जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, हमारी भूगोल की क्लासेस चल रही हैं और भूगोल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत में इंडस्ट्री यानी कि भारत में उद्योग। ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैं आपको कवर करा रहा हूँ सीधे सीधे इसमें। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। आज हमारी 3rd क्लास होगी और 3rd क्लास में हम जानेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में चीनी उद्योग के बारे में पढ़ा, जूट उद्योग के बारे में पढ़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम और ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो उनके बारे में जानेंगे। और जैसे महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, और मिनी रत्न कंपनी में भी कौन कौन सी, जैसे मिनी रत्न फर्स्ट होगी या फिर सेकंड कैटेगरी होगी, ये सारी चीज़ जानेंगे इस क्लास में। और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, कि नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, या फिर महारत्न कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ जानेंगे हम इस क्लास में। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हम देखते हैं आज आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे कि भाई पेपर नज़दीक है आपका 4 तारीख से। सीमेंट उद्योग, आज हम क्या देखेंगे? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, बेसिक पे अपनी कमांड बना के रखिए। आपको कभी किसी चीज में कमी नहीं आएगी। हमेशा कभी घबराहट नहीं होगी कि भाई अगर आपके बेसिक तैयार है ना, बेसिक चीजें पता है आपको, तो आप मार नहीं खाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आज हम बात करते हैं किसकी? सीमेंट उद्योग की। सबसे पहला कारखाना, कारखाना नहीं, सबसे पहले उपयोग। 1824, जो आविष्कार किया था इसका, 1824। आविष्कार, आविष्कार कब होता है? तो 1824। किसने किया था? जोसेफ, जोसेफ एस्पर्डिन। जोसेफ एस्पर्डिन, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये? पोर्टलैंड में। पोर्टलैंड एक शहर का नाम है। पोर्टलैंड शहर का नाम है, शहर का नाम, ठीक है, पोर्टलैंड शहर में। इसी वजह से इस सीमेंट का भी नाम क्या हो गया? पोर्टलैंड सीमेंट। आपने सुना होगा कभी कभी, क्या बोलते हैं हम? पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है? ये जो हम लोग प्रयोग करते हैं घर बनाने में, या फिर सड़कें बनाने में, या कोई पुल बनाने में, ये सब किसका प्रयोग होता है? तो इसमें होता है सब कुछ पोर्टलैंड। पोर्टलैंड सीमेंट चूना पत्थर का मिक्स करके और थोड़ी जो मिट्टी होती है, तो उसका प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। विधि बनाना कभी फिर सीखेंगे हम, बाकी अभी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे चूना पत्थर, माफ करना ये छीके भी, हाँ, चूना पत्थर मिक्स करके, चूना पत्थर और मिट्टी। मिट्टी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। ये ना समझे कि मिट्टी ये निखालस वाली मिट्टी मिलाई जाती नहीं, बहुत सारी चीजें, जैसे एनटीपीसी की। कभी कभी आपने कभी घर बनवा रहे हो तो आपसे बोला होगा कि भाई इस सीमेंट को यूज करिए, तो आपने जो मिस्त्री या फिर जो मकान बनाने वाले होते हैं वो बताते हैं कि इसमें वहाँ के एनटीपीसी की राख मिक्स होकर आ रही है, इसे मत लगाइए, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो वही है ये मिट्टी, ठीक है। कि मिट्टी को गर्म करके और चूना पत्थर को गर्म करके क्या बनाया जाता? पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता। और और क्या करके? और इसमें क्लिंकर, क्लिंकर प्लस जिप्सम, क्लिंकर और जिप्सम। इससे क्या बनती है? जो कंक्रीट, कंक्रीट तैयार हो रहा। कंक्रीट से जो हमारा जो छत का क्या होता है, जैसे लेंटर हो गया, सड़कें होगी कंक्रीट की। आपने देखो सड़कें कैसी होती है, खुदरी खुदरी सी, तो ये कंक्रीट बोली जाती है, ठीक है।
और कंक्रीट से सड़कें और पुलों का निर्माण करना। ठीक है, पुलों का निर्माण करना। ये हो गया। 1824 में इसका क्या होता है, आविष्कार होता है किसका, सीमेंट का। वो भी कौन सा, पोर्टलैंड सीमेंट। 1824 जोसेफ एस्पेडिन ने इसका आविष्कार किया। ठीक है, और पोर्टलैंड शहर का नाम भी था, और इसका इसका नाम इसी शहर की वजह से क्या पड़ गया, पोर्टलैंड सीमेंट भी पड़ गया। फिर विधि है ये, चूना पत्थर, गर्म मिट्टी और क्लिंकर जिप्सम मिल का कंक्रीट बनाते हैं। कंक्रीट किस किस में प्रयोग होता है कंक्रीट, जैसे सड़कें बनाना या फिर पुल बनाना। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं भारत में सीमेंट उद्योग सबसे पहले कहां पर आता है। भारत में, भारत में सीमेंट, भारत में सीमेंट तो सबसे पहले 1904 में मद्रास, 1904 में मद्रास। अच्छा, मद्रास तो पहले हम बोला करते थे, अभी अगर हम अभी की बात करें वर्तमान समय में मद्रास को किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे बताओ, मैं आपको समय देता हूँ। ठीक है, मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकंड का। 30 सेकंड बहुत होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये कैसा रहा, असफल रहा, असफल। ठीक है, ये सफल कारखाना नहीं था, ये क्या था, असफल कारखाना रहा। क्योंकि जैसे हो जाते, मैंने आपको बताया कि हम कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हैं या फिर कारखाना लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है वो पैसे के अभाव में या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो जाती है। तो असफल रहा ये 1904 में। लेकिन सबसे पहला अगर आपसे पूछेगा कि सीमेंट भारत में सबसे पहले या कारखाना या फिर प्रयोग कहाँ किया गया, तो 1904 में मद्रास में। प्रयोग नहीं, सॉरी, कारखाना कहाँ लगाया गया सीमेंट बनाने के लिए, जो फैक्ट्री या फिर कारखाना, तो कहाँ, 1904 मद्रास में। लेकिन कैसा था, असफल था। फिर उसके बाद में 1912 और 13 कहाँ खुलता है, गुजरात, गुजरात के पोरबंदर। कहाँ पर, गुजरात के पोरबंदर। पोरबंदर में बहुत महान शख्सियत का जन्म हुआ था। मैंने शायद आपसे पहले भी पूछा था कि पोरबंदर में किस व्यक्ति का जन्म हुआ था, तो कौन थे वो, महात्मा गांधी। कहाँ वो जन्मे थे, तो महात्मा गांधी कहाँ जन्मे थे, पोरबंदर में, 2 अक्टूबर 1969 को। सॉरी, 1969 को नहीं, 1869 को। ठीक है, तो 1869 को जन्म हुआ था। तो गुजरात में फिर कारखाना खोलता है, और बड़े पैमाने पर था और सफल कारखाना था ये। इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर उत्पादन, उत्पादन की बात करें, उत्पादन कब से होता है, 1914 से। कब से होता है, तो 1914 से। और इसके बाद में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसका निर्माण होता है। उसके बाद में हम देखते हैं एसोसिएशन सीमेंट कंपनी, एसोसिएट एसोसिएट सीमेंट कंपनी, सीमेंट कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीसी, ऐसे करके। एसीसी सीमेंट का नाम सुना होगा आपने, एसीसी सीमेंट लगवाओ जी, अंबुजा सीमेंट लगाओ जी। तो ये घरों में जो कि बेस्ट कौन सा, अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, एसीसी, तो इनका ये था। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट सीमेंट कंपनी को, तो एसीसी के नाम से जानते हैं। स्थापना कब होती है, तो 1936 में, 1936 में क्या स्थापना होती है। बहुत पुरानी कंपनी है ये, कौन सी, एसीसी। अब सब बात कर लेते हैं हम भारत में जो अग्रणी राज्य हैं सीमेंट के उत्पादन में। सबसे पहले किसका नाम आता है, तो सबसे पहला आता है आपका एमपी का। सबसे पहले किसका नाम आता है, तो एमपी का। इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। सीजी समझ जाएंगे ना ये सारी चीज, अब तो आपको पता हो जाना चाहिए।
एमपी किसे बोलते हैं, सीजी किसे बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता झारखंड, झारखंड के बाद में आता आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आता आपका अपना यूपी, फिर उसके बाद में आता आपका गुजरात, यूपी, उसके बाद गुजरात, ठीक है। आंध्रा, कभी आप लोग यहाँ ये ना सोचे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पे भी क्या बनता है, एपी बनता है। तो अग्नि राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में क्या है, गुजरात, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। सीमेंट उद्योग। अब बात करते हैं हम कागज उद्योग की। किसकी बात करते हैं हम? कागज उद्योग। कागज का अगर हम बात करें कि कागज उद्योग के आधुनिकता के तौर पर कि इसका कारखाना कहाँ लगाया गया, क्योंकि कागज का प्रयोग बहुत प्राचीन युग में हो चुका था। जब भी प्राचीन युग का मीन्स जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उससे भी साक्ष्य मिले। और जो हमारे प्राण हैं, अगर हम बात करें जो शास्त्र हैं, प्राण हैं, तो कागज कहीं ना कहीं बहुत पुराना है। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आधुनिक कागज की, कि आधुनिक कागज का प्रयोग या फिर जो सबसे पहले निर्माण हुआ कहाँ हुआ, चाइना में। लेकिन इसका कोई स्पष्ट वो है नहीं कि भाई चाइना में हुआ था, कहाँ हुआ था। लेकिन मानने को ऐसा मानते हैं कि चाइना में हुआ, फिर चाइना में से दुनिया में फैला, ठीक है। बनता कैसे, पेड़ से। कागज किससे बनता है, तो आपका पेड़ से, ठीक है। पुराने साक्ष्य जैसे अगर हम बात करें भारत में, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। ये कहते हैं कि पांडुलिपि बहुत बहुत पुरानी मिली, जो कि दो दो तीन तीन हजार साल पुरानी थी। दक्षिण भारत में अक्सर मिल जाती है कि हाँ ये पांडुलिपि क्या होती है, जो हाथ से लिखे हुए होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ लिख दिया मेरे हाथ से, और फिर उसके बाद में कई सालों बाद उसका मिलना कि हाँ भाई पांडुलिपि कैसे बोलते हैं, जो हाथ के द्वारा लिखी जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, ये सब प्रिंटर होता है, कि आज के टाइम में तो क्या है, प्रिंटर, प्रिंटर से क्या हो जाती है, सब कुछ छपाई हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आधुनिक के तौर पर चीन। चीन को क्या माना जाता, कागज का, जो आधुनिक कागज है उसका जन्मदाता है। हाँ, आधुनिक तकनीक पर आधारित, तकनीक पर आधारित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भारत में। अगर हम बात करें सर्वप्रथम मुगल काल में, मुगल काल में सबसे पहले कारखाना लगाया गया, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, जो एंसेंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हो गया, और आपका मीडियम हो गया, सॉरी जो मध्यवर्ती जो क्या है, जो हमारी हिस्ट्री थी, तो उसमें क्या था, मुगल कालीन। मुगल काल के समय में 1417 के आसपास और 1467 के आसपास क्या खुलता है, एक कारखाना खुलता है भारत में। कारखाना उस समय का कागज का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि उस समय पे भी अगर उन्होंने जैसे बाबरनामा सुनी होगी आपने, बहुत सारे ऐसे जिनकी पुस्तकें लिखी जाती थी, तो उनके लिए भी कागज चाहिए था ना। तो वो कागज इसके साक्ष्य मिले कि 1417 से लेकर 1467 के बीच में एक कारखाना खुलता है, जो कहाँ पर था, आपका कश्मीर में। कहाँ था, कश्मीर में। प्रथम कागज उत्पादन मिल, प्रथम कागज उत्पादन मिल, उत्पादन मिल, ठीक। ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं
उसके बाद जैसे अंग्रेजों के समय में, कहाँ, अंग्रेजों के समय में 1870 में, 1870 में कलकत्ता में, कहाँ, कोलकाता। कलकत्ता भी आप कभी कभी सोचते होंगे भैया, आप कभी कभी कलकत्ता बोलते हो कोलकाता बोलते हो, जैसे नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले मुंबई का नाम क्या था, बॉम्बे, फिर अब क्या है, मुंबई, बॉम्बे, मुंबई, इस तरह से। ऐसे ही पहले क्या हुआ करता था आपका, कलकत्ता, लेकिन अभी क्या हाल है, अब बोलते हैं हम लोग कोलकाता। तो नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे उड़ीसा था, और दो लगभग 2011 और 12 के आसपास उड़ीसा का नाम क्या कर दिया, ओडिशा। उड़ीसा का क्या नाम कर दिया चेंज करके, तो ओडिशा, इसी तरह से। ठीक है, हम बात करते हैं कहाँ, 1870 में कोलकाता में, कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे पर। और स्थान कौन सा था, बाली, बाली स्थान था। ठीक है, स्थान क्या था, बाली। इसके बाद आता है 1882, 1800 1882 में फिर बंगाल का टीडागढ़, टीडागढ़, बंगाल में दूसरी जगह कहां पर खुलता, तो बंगाल का टीडागढ़। इसके बाद में 1887, 1887 में ये भी कहाँ खुलता है, ये भी आपका बंगाल में खुलता है। इसके बाद में 1933, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, 1933, 1933 में कहाँ पर, तो गुजरात में। ये क्या थी, जो कागज बनाने की मिलें थी, कागज बनाने के जो कारखाने थे। ठीक, 1837 कोलकाता, हुगली नदी के बालिस्तान, 1882 बंगाल के टीटागढ़, 1887 बंगाल में, फिर 1933 में कहा, गुजरात में। अगर हम बात करें यहाँ अखबारी कागज की, कि जिससे अखबार बनता है, क्या बनता, अखबार, क्या बोलेंगे, अखबारी कागज। आप लोगों ने अखबार देखा होगा, कुछ अलग सा होता अखबार, जो कागज होता अखबार का, जो कागज है तो कुछ डिफरेंट सा होता, जिससे हमारी कॉपियाँ, आप लोग जो नोटबुक बनाते हैं वो अलग होती हैं, आपकी रफ जो होगी, रफ नोटबुक जो होगी वो अलग होगी। तो ऐसे ही एक क्या होता, अखबारी कागज। ये कहाँ पर, सबसे पहले इसका कारखाना लगा एमपी के नेपानगर में, एमपी के नेपानगर में। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी यूपी में, यूपी में कहां पर लगा, सहारनपुर, सहारनपुर, और कहां पर है, जालौन। ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जालौन और सहारनपुर। कहता है ना कभी, कागज उद्योग ये उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अग्रणी है, तो वो कौन सा है आपका, सहारनपुर। अब बात करते हैं हम किसकी, जो नोट बनते हैं, जो हमारे रुपए के, भाई नोट कहाँ बनते हैं, नोट का जो कागज है वो कहाँ से तैयार होता है। अगर हम बात करें नोट का, जो सुरक्षा कागज है, सुरक्षा कागज, क्योंकि नोट का जो कागज होगा तो बहुत डिफरेंट होता है। मान लीजिए अगर हम सिंपली ऐसे किसी भी कहीं से भी ले लें, तो वो कोई भी उसको कॉपी कर सकता है। और आपने देखा होगा अक्सर कि भाई जाली नोट आ गए, ये चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको ताकि कोई कॉपी ना कर सके और कोई उसका जाली नोट ना बना सकते, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, सुरक्षा कागज। सुरक्षा का ये कहाँ पर बनता, तो आपका होशंगाबाद में। कहाँ पर बनता है, होशंगाबाद में, होशंगा होशंगाबाद में। कहाँ पर बनता है, तो होशंगाबाद। और बनाता कौन है, तो भारत सुरक्षा मुद्रण निगम लिमिटेड, मुद्रा निगम लिमिटेड। कौन बनाता है, तो भारत सुरक्षा मुद्रण निगम लिमिटेड, जो इस कागज का
क्या करते हैं, इस कागज को बनाते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए ये सारी चीज कहाँ पर। तो ये जो कागज तैयार होता है वो होता है आपका होशंगाबाद में। कहाँ पर होता है, तो आपका होशंगाबाद में। ठीक है, अब चलते हैं रासायनिक उर्वरक, क्योंकि भाई ये भी किस में आते हैं, उद्योग में ही आते हैं। ठीक है, जैसे रासायनिक उर्वरक हमारे अगर बात करें कि 1867 में क्या होती है, हरित क्रांति, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग होने लगा, और तब से ही क्या, जैसे गेहूं चावल बहुत उत्पादन होने लगा, नहीं उससे पहले नहीं होता था। तो ये भी किसके रूप में देखा जाता है, इसको उद्योग के रूप में। तो किसकी बात करते हैं हम, रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग या फर्टिलाइजर। अगर हम बात करें सुपर फास्फेट, फॉस्फेट का पहला कारखाना, पहला कारखाना, कारखाना तो कहाँ खुलता है सबसे पहले, रानीपेट। रानीपेट कब खुलता है, तो ये खुलता है आपका 1906 में, 1900 1906 में। और रानीपेट कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में। तमिलनाडु को ही हम क्या बोलते थे पहले, मद्रास बोलते थे। मैंने आपको भी बताया था ना कि भाई मद्रास का नया नाम क्या है, तो मद्रास का नया नाम क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में सबसे पहले रासायनिक उर्वरक का पहला कारखाना लगता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें 1944 में, 1944 में 1900 बेलेगुआ, बेलेगुला, बेलेगुला, ये कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। इसका दूसरा उर्वरक कारखाना खुलता है। ठीक है, आप लोग नोट करते रहे सारी चीज। और फिर उसके बाद में 1947 में, 1900 1947 में कहा, केरल के अलवाय में, केरल के अलवाय में 1947 में कहा खुलता है फिर इसका, केरल के अलवाय में। ठीक है, फिर इसके बाद में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना होती है। किसकी होती है, तो भारतीय उर्वरक निगम के, निगम की, निगम की स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है, जब भारत आजाद हो जाता है 1951 में। और सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा कारखाना था, या इसके सबसे बड़ा निगम था ये, एशिया में सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ा। ठीक है, और जगह कौन सी थी, तो सिंदरी। सिंदरी कहाँ पर पड़ता, तो आपका झारखंड में। सिंदरी कहाँ पर पड़ता है आपका, झारखंड में। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रति हेक्टेयर के उर्वरकों का प्रयोग कहाँ पर होता है, प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर उर्वरकों का प्रयोग या उपयोग कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका पंजाब में सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रति हेक्टेयर शायद 1 हेक्टेयर में लगभग 15 बीघे जमीन के आसपास होते हैं। अब बीघे भी अलग अलग होते हैं कि कहीं पे 5 बीघे का होता है, कहीं पे आपका 7 बीघे का होता है, कहीं पे किले होते हैं। और किले भी बहुत बड़े होते हैं कि उसमें लगभग 15 हेक्टेयर, जैसे 1 हेक्टेयर में कितने, 15 बीघे। और एक किला, ये जैसे हरियाणा पंजाब में जाओगे किले के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है, आपका पंजाब में। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं रेशम उद्योग। किसकी तरफ, रेशम उद्योग, रेशम उद्योग।
रेशम उद्योग। आपको पता होना चाहिए कि रेशम कैसे बना जाता है। रेशम का जो कीड़ा होता है उसको जो शहतूत के पेड़ पर रखकर क्या निकाला जाता है, उसका रेशा निकाला जाता है। जैसे शहतूत कैसे निकाला जाता है, ओ सॉरी, शहतूत क्या होता है, एक पेड़ होता है, क्या होता है, शहतूत। और इससे क्या, रेशम निकाला जाता है, रेशम का कीड़ा। ठीक है, शहतूत के पेड़ से क्या, रेशम। और रेशम भी, जैसे अगर हम बात करें तीन तरह का या फिर चार तरह का, इस तरह से हम बोल सकते हैं, एक तरह का रेशम नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें किसकी, जैसे तसर रेशम, तसर रेशम और एरी, अरी रेशम, अरी रेशम। और थर्ड पे कौन सा होगा, मूंगा रेशम, मूंगा रेशम, मूंगा रेशम, तरस रेशम, अरी रेशम और आपका मूंगा रेशम। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इसको बनाया कैसे जाता है रेशम को, ये कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है आपका जंगल में। कि जंगल में, प्राकृतिक, जहां भी जंगल का या वनों का नाम आ जाए आप सोचे कि प्राकृतिक तौर पर, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर। और इसके बाद में अरी रेशम, ये कहाँ पर बनाया जाता, ये भी क्या है आपका, वन्य, वन्य रेशम होगा। ठीक है, मैंने आपको वन्य के बारे में बताया कि वन जो होते हैं उसमें और जंगल में क्या डिफरेंट होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो एक इसमें सबसे ज्यादा, हाँ, मूंगा रेशम कहाँ पाया जाता, तो आपका असम में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता आपका, असम में। ठीक है, नोट करते रहे साथ के साथ। अब देखते हैं भारत में, अगर हम बात करें कर्नाटक की, किसकी, कर्नाटक, लगभग 41%, कर्नाटक में 41% जो रेशम का उत्पादन है, 41% भारत में कौन करता है, तो कर्नाटक राज्य करता है। कि भी हम हर चीज को मान लीजिए अगर परसेंटेज के मामले में बताते तो 100% मानते हैं। तो 100% का अगर भारत की बात करें तो कर्नाटक कितना, 41%। बाकी कितना करते हैं, बाकी के, बाकी और राज्य मिलकर करते हैं। और यही, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, आंध्रा, आंध्रा कितना करता है, लगभग 35%। ठीक है, आंध्रा कितना करता, 35%। और भारत कुल रेशम, कुल रेशम, कपड़ा निर्यात कितना करता है, तो 3%। कितना करता है, 3%। जो रेशम के कपड़े होते हैं उसका निर्यात कितना करता है, 3% का, भारत। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अग्रणी राज्य कौन कौन से। सबसे पहले कौन आएगा, कर्नाटक। सेकंड पे कौन आएगा, आंध्र प्रदेश। और फिर तमिलनाडु। फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल। और फिर इसके बाद में क्या आएगा आपका, असम, असम। सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन करते हैं वो कौन कौन से राज्य करते हैं भारत में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आपका असम। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर कोई आपसे पूछे उत्पादन देश के बारे में कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो कौन है, चीन है। और फिर उसके बाद में अपना भारत, भारत लगभग 18%। ठीक है, कि वो पूरे वर्ल्ड का कितना, 18% रेशम उत्पादन करता। और इसके बाद में, भारत के बाद में कौन आता है, तो आपका ब्राजील। कौन आता है आपका, ब्राजील। पहले कौन है, चीन, फिर भारत, फिर उसके बाद में ब्राजील। ठीक है,
और यूपी में, हाँ, एक ये और जान लीजिए, यूपी में कहाँ कहाँ पर होता, एक तो मिर्जापुर, यूपी में आपका मिर्जापुर, और वाराणसी, कहाँ होगा, वाराणसी, और आपका शाहजहांपुर, और कहाँ होगा आपका शाहजहांपुर। ठीक है, ये तीन जगह ये उत्तर प्रदेश में जहां रेशम का उत्पादन किया जाता है, आप लोग नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम ऊनी वस्त्र उद्योग की। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, इसमें सबसे पहली मिल, अगर हम बात करें किसकी, प्रथम मिल कब लगी थी, तो ये लगी थी आपके 1876 में। 1876 में कहां पर लगी थी, तो कानपुर में। अगर इस उद्योग का वास्तविक विकास देखें, इस उद्योग का वास्तविक विकास क्या देखें हम, वास्तविक विकास, वास्तविक विकास वो कब हुआ था, तो 1950 के बाद। 1950 के बाद में जब भारत आजाद हो गया था, तो इसका वास्तविक विकास देखने को मिला, ऊन का। ठीक है, ऊनी वस्त्र कब पहने जाते हैं, तो सर्दियों में, बहुत गर्म होती है ऊन। अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण केंद्र, अगर हम बात करें जैसे कर्नाटक, उसके बाद पंजाब, और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। कौन कौन से है, कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद में आपका आता है यूपी, फिर उसके बाद में आपका राजस्थान, क्या आता है, राजस्थान। और भारत जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन प्लस यूएसए, और यूएसए के बाद कनाडा और जर्मनी, कनाडा और जर्मनी को। उन्हीं का क्या किया जाता है, इनको भारत क्या करता, आयात करता, क्या करता, आयात, आयात करता है। कौन करता, अपना भारत। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं कुछ महारत्न कंपनियां या फिर नवरत्न कंपनियों की, और या फिर मिनी रत्न कंपनियों की। सबसे पहले इसको जान लीजिए कि ये रत्न होते क्या हैं। जैसे महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां आपको दिख रहा है, ये देखना, तुरंत दिख रहा है इस पे, दिख रहा, अब देखना, दिख रहा है, ठीक है। महारत्न कंपनियां भारत सरकार द्वारा नामित की गई कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जिन्हें सरकार अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्राप्त है। ये कंपनियां देश के विकास में भूमिका निभाती हैं अपनी। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये होती क्या है। जैसे एक होती है आपकी महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनी। एक होती है आपकी नवरत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी। एक होती है आपकी मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी। थोड़ा समझिए कि महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, जिनका पिछले 3 सालों का औसत एवरेज कुल लाभ, 3 सालों से कुल लाभ क्या होता है कि औसत एवरेज कुल लाभ कितना हो जाए, लगभग 5,000 करोड़। कितना, लगभग 5,000 करोड़ होना चाहिए कुल लाभ, 3 साल, 3 साल, पिछले 3 साल का औसत लाभ, औसत लाभ,
औसत लाभ कितना? 5,000 करोड़। और 3 साल का, पिछले 3 साल का लगभग 25,000 करोड़ कारोबार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगभग 25,000 करोड़ क्या होना चाहिए उसका कारोबार। और लाभ कितना हो जाएगा, होना चाहिए? तो 5,000 करोड़ होना चाहिए। ये किस में आएंगे? आपकी महारत्न कंपनियों में आएंगे। किस में आएंगे? महारत्न कंपनियों में। अब बात करते हैं हम मिनी रत्न कंपनियों, सॉरी मिनी नहीं, नवरत्न कंपनियों की, कि नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे नवरत्न कंपनियों की बात करते हैं हम, जिनका पिछले 3 सालों में, नहीं 3 सालों में, हाँ, 15,000 करोड़ का कारोबार। कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में आती है आपकी मिनी रत्न कंपनियां। क्या आती है? मिनी रत्न। मिनी रत्न, मिनी रत्न कंपनी को कितना होना चाहिए? लगभग 500 करोड़ का। 500 करोड़ का क्या होना चाहिए? पिछले 3 साल का लाभ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। और मिनी रत्न में भी दो कैटेगरी हैं। एक तो ये होगी 500 वाली, और सेकंड होगी आपकी 200 करोड़ की। 200 करोड़ का लाभ, ये किस में आएगी? आपकी मिनी रत्न कंपनियों में। ठीक है, कि महारत्न कंपनी में लगभग 5,000 का लाभ होना चाहिए और 25,000 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। ठीक है। और मिनी रत्न में कितना होना चाहिए? 500 करोड़ का लाभ होना चाहिए। और मिनी रत्न सेकंड में क्या होना चाहिए? 200 करोड़ का लाभ होना चाहिए। ये आप लोग नोट कर लेंगे और समझ जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई महारत्न कंपनियां कितनी हैं। महारत्न कंपनी कितनी है? कंपनी कितनी है? तो वो है आपकी 14 टोटल कंपनी अभी वर्तमान समय में। कितनी है? 14। और नवरत्न, नवरत्न कितनी है? तो नवरत्न कंपनियां हैं 16। और मिनी रत्न, मिनी रत्न कितनी है? तो कैटेगरी एक में क्या है, ऐसे लिखिए कि कैटेगरी एक में तो कितनी है? 12। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट की, कि एक में क्या है? 12 कंपनियां, और लगभग सेकंड में क्या है? लगभग 74 कंपनियां। ठीक है। तो महारत्न पूछे तो आपको 14, और नवरत्न पूछे तो आपको 16, और मिनी रत्न में फर्स्ट में पूछे तो आपकी 12 कंपनियां हैं, और सेकंड में पूछे तो आपकी 74 कंपनियां हैं। अब हम जान लेते हैं कि महारत्न कंपनियां कौन कौन सी, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ, ये कंपनियां महारत्न कंपनी इनमें से कौन सी है। नीचे दिखेगा? अब दिख रहा ना? हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, हम बात करें जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे क्या बोलते हैं? भील। ये क्या है? एक हमारे भारत की क्या है? महारत्न कंपनी है। दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। ठीक है। एक है आपकी गेल इंडिया लिमिटेड, जीआईएल गेल। एक है आपकी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका कोयले का खनन जो किया जाता है, और ये लगभग वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम एचपीसीएल बोलते हैं। एचपी के आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे, गैसेस का जो गैस होती है उसका भी क्या करते हैं? वो उत्पादन करता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे क्या बोलते हैं? सेल। सेल, ये भी किस में आती है? आपकी महारत्न कंपनी में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनटीपीसी, जो हमारे पास में क्या है? दादरी में एनटीपीसी है, जिसका एग्जाम भी कराया जाता है। ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो एनटीपीसी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जो पावर ग्रिड है ये क्या है, ये भी एक महारत्न कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। आपने बहुत गैस भी देखी होगी इसकी, और आपने पेट्रोल पंप भी देखे होंगे, क्या है, पेट्रोल डीजल, इनका ऑयल का काम है। ONGC लिमिटेड, ONGC, ठीक है, ये भी क्या है, महारत्न कंपनी है। एक आती है NTPC लिमिटेड। NTPC तो हो गई है हमारे ना, NTPC लिमिटेड, हाँ, एक ये होगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ये टोटल मिला के कंपनियां हैं। मुझे लगता है ये शायद 2 बार हो गई NTPC लिमिटेड, एक बार NTPC हो रही है और एक बार क्या हो रहा है, नेशनल थर्मल पावर। तो आप लोग नोट कर लेंगे, ये पूछी जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट था मैं आप लोगों के सामने लेके आया कि हाँ ये चीज़ इंडस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। तो क्लास को हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियोस जो भी आती हैं आपके पास वो पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।